नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। फिर से यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ की। सबसे पहले जो खबर की बात करें, ट्रंप थोड़ा तेल भरवा के जहाज आगे भेज देते हैं, ऐसा जो भगवंत मान है, पंजाब के सीएम वहाँ के भगवंत मान, उन्होंने जो यूएस हैं उसके लिए बोला है कि जो, क्योंकि एक्चुअली अमेरिका ने क्या है, 119 अवैध भारतीय प्रवासी जो है उन्हें लेकर एक विमान जो है शनिवार को अमृतसर एयरपोर्ट में उतरेगा। तो शनिवार को अमृतसर एयरपोर्ट में उतरेगा तो अधिकारियों का जो सूत्र है उन्होंने बताया कि ये करीब शनिवार को रात को 10 बजे एयरपोर्ट में लैंड करेगा। इसमें 119 लोगों में से 100 लोग पंजाब और हरियाणा के, जिसमें 67 पंजाब के, 33 हरियाणा के, 8 गुजरात से, 3 उत्तर प्रदेश से, 2 गोवा, महाराष्ट्र और राजस्थान, और एक हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से हैं। तो ये क्या, ज़्यादातर पंजाब और हरियाणा के लोग हैं, तो इसलिए क्या ये जहाज पंजाब में उतर रहा है। तो वहाँ पे जो भगवंत मान है उन्होंने बोला है कि मोदी जो है पंजाब की छवि बिगाड़ना चाह रही है इस तरीके से, क्योंकि विपक्ष में तो उनका बोलना फर्ज बनता है, यहाँ बोलना ही होता है विपक्ष को कुछ ना कुछ। तो ये उनका कहना था। अगली खबर की बात करें, जो छत्तीसगढ़ नगर निकाय का जो चुनाव था उसमें बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। कांग्रेस एक भी सीट नहीं निकाल पाई, जबकि नगर पालिका में आम आदमी का खुलासा हुआ। नगर पालिका में हुआ आम आदमी का खुलासा और नगर निकाय में बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया है। जो छत्तीसगढ़ के बाकी नगर निकाय और नगर पालिका में आपको अंतर पता होगा। जो छत्तीसगढ़ के नगर निकाय के चुनाव के नतीजे है, उसमें जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में, 39 नगर पालिका परिषदों में और 114 नगर पंचायतों के लिए 11 फरवरी को वोटिंग हुई। तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 नगर निगमों में जीत का परचम लहराया, सारे नगर निगमों में जीत गई। जबकि कांग्रेस निगम में खाता भी नहीं खोल, निगम या कहीं भी खोला खाता नहीं खोल पाई। और 49 नगर पालिका में बीजेपी को और 49 जो नगर पालिका उसमें बीजेपी को 35 और कांग्रेस को 8 सीटें मिली हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोला। आम आदमी को बोदरी से 1 सीट हासिल हुई है और 5 सीटें निर्दलीय के खाते में गई हैं। अगली खबर की बात करें तो शादियों की खुशियों मातों में बदली। एक्चुअली में क्या है, एक बारात थी, उसमें क्या है, दूल्हा घोड़े में बैठा था, अचानक उसको हार्ट अटैक आ गया। तो ये आजकल कॉमन सा हो गया हार्ट अटैक आना। उसका बहुत सारे कारण आप मान सकते हैं, जैसे कि एक तो हमारा अनियमित डाइट है। क्या होता है, कई बार हम जिस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते, अचानक हार्ट में ज़्यादा लोड पड़ जाता। मान लो आपका हार्ट डेली 2 किलोमीटर चलने का आदी था आपका बॉडी, किसी दिन आप आराम एकदम 50 किलोमीटर चल गए, तो अचानक कोई भी एक्टिविटी बढ़ाने की वजह से हार्ट में क्या होता था, पंपिंग बढ़ जाती है, जिससे हमारा हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके एक नियमित प्रयास कीजिए, थोड़ा थोड़ा करके हमेशा रूटीन बढ़ाइए। तो आजकल क्या है, ये चलन हो गया कि आदमी रेस्ट बहुत हो गया है, अनहाइजीन खाना पीना हो गया। उसके बाद कई बार हम अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा लोड देते हैं, जिससे क्या होता है, बड़े बड़े छोटे बच्चे हो गए, जवान लड़के हो गए, इन तक को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रही है। तो इससे बचा जा सकता है अगर तुम एकदम लोड ना दो अपनी बॉडी में। और कल क्या है, जो महाकुंभ है उसके लिए सैटरडे संडे को बहुत भीड़ रहती है। तो अभी तक जो कुंभ में 50 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगा लिया, आपको जानकारी के लिए बता दूं। और जो है शनिवार से और सैटरडे संडे को छुट्टी रहती, तो इस बार क्या है, भीड़ ज़्यादा रहती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, 2 दिन के लिए नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया महाकुंभ के आसपास। तो जो वाहनों की एंट्री है पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। तो इसीलिए आप हमेशा अगर जाओ तो पहले प्लान करके जाओ, प्री प्लान करके, कि आपका जो पर्सनल वाहन है वो बाहर खड़ा रहेगा। और तीसरा, जो महाराष्ट्र में लव जिहाद और जबरन जो धर्मांतरण हो रहे हैं उसके खिलाफ अब क्या है, फडणवीस सरकार नई कानून बनाने की सोच रही है। इसलिए उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग बैठाई है, क्योंकि वहाँ महाराष्ट्र में ज़्यादा लगातार धर्मांतरण, लव जिहाद के मामले बहुत आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, वहाँ की जो डीजीपी है उनके अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कमेटी में महिला बाल विकास, अल्पसंख्यक मामले, कानून, नगर पालिका, सामाजिक न्याय, विशेष सहायता विभागों और सचिव और गृह विभाग के उप सचिव को शामिल है। तो इस तरीके से सबको बैठक बुला के कर। अगली खबर की बात करें, जो प्रशांत महासागर में एक दुनिया का अप्रत्याशित घटना घटी है। मतलब
वहाँ के जो सुराग है उससे वैज्ञानिक भी हैरान है। एक्चुअली क्या है, प्रशांत महासागर में करोड़ साल पहले घटी महत्वपूर्ण घटना पर शोध कर रहे थे वैज्ञानिक। तो उस कारणों का जो सुराग लगा है उसके बारे में जो जानकारी है वो वैज्ञानिक भी थोड़ा हैरान हो गया उसके बारे में, क्योंकि जो प्रशांत महासागर में है वहाँ क्या है, जो रेडियोधर्मी रासायनिक तत्व बेरिलियम 10 होता है ना, में एक अजीब वृद्धि होने का पता चला। मतलब वो अचानक बढ़ रहा है, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाश शोध के भूवैज्ञानिकों ने महासागरीय गहराई के प्राप्त नमूने से पिछली घटनाओं की तारीख जानने के नए रास्ते खुल गए। मतलब लेकिन बेरिलियम 10 की विषमता के कारण अभी पता नहीं चल पाया कि ऐसा वैश्विक महासागरीय धाराओं के बड़े बदलाव या एक तारे का अंत या दो से अधिक तारों की टक्कर के कारण हो सकता है। तो उसमें अभी शोध चल रहा है, बहुत कुछ वैज्ञानिक भी समझ नहीं पा रहे कि क्या मिल रहा है इसमें। और दूसरा, अभी महाकुंभों में सुनने में आ रहा है कि सेक्टर 19 में फिर टेंट जले, वहाँ थोड़ी बहुत आग लग गई और DIG का बयान आ गया है। लेकिन हताहत होने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, थोड़ी बहुत आग लगी है, थोड़ा बहुत टेंट जले हैं। पहले 7 फरवरी को भी लगी थी आग, तब सेक्टर 18 में लगी थी, इस बार सेक्टर 19 में लगी है। तो वहाँ के सब नॉर्मल हैं। और तीसरा बात करें, आज जो हमास ने 3 इजराइल बंधुओं को छोड़ दिया है, बदले में इजराइल ने 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को, जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको छोड़ दिया है। हमारे शनिवार को PM बेंजामिन नेतन्याहू है, जो आपके ये ईरान के इजराइल के PM हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो उसकी धमकी और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की धमकी, मतलब उन्होंने कहा था कि हम पूरा नस्ता नाबूद कर देंगे, हमास को पूरा मिटा देंगे। तो ये जब धमकी दी गई तो इसमें 3 अन्य हैं। तो इसके बाद उन्होंने 3 जो इजरायली बंधक हैं उनको रिहा कर दिया है, और उसके बदले में उन्होंने 100 फिलिस्तीनियों को भी रिहा किया है। अभी ये चलता जाएगा उनका कि वो लोग, तो जैसे उनके वहाँ रूल अभी उन्होंने जो बना रखा है उसमें ये बोल रखा है कि अगर हम एक इजरायली नागरिक छोड़ेंगे तो उसके बदले आप 30 या 24 इस तरीके से, अगर हम इजरायली सेना के नागरिक छोड़ेंगे, इस तरीके से उनको डील हो रही है कि उसके बदले तुम इतने हमास के लोग छोड़ोगे या फिलिस्तीनी लोग छोड़ोगे। और वहीं ट्रंप ने मोदी की तारीफ की, तो जाहिर सी बात है हमारे विपक्ष को मिर्ची लगनी है, विपक्ष को कुछ ना कुछ बोलना ही है। तो ऐसे में जो राहुल गांधी ने है, उन्होंने कहा कि मोदी की पूरी अमेरिका यात्रा में सिर्फ अडानी का भूत नजर आया है। मतलब उनका कहना था कि ये सिर्फ अडानी के लिए हुई थी यात्रा, अडानी को फ़ायदा पहुंचाया गया, क्योंकि आपको पता ही होगा अडानी के पोर्ट के लिए, वहाँ के लिए रास्ते खोल दिए गए, तो अडानी के लिए बेनिफिट तो है, लेकिन उसके अलावा बहुत कुछ और भी हुआ। लेकिन अब देखते हैं उनका कहना कितना है, क्योंकि फ्रांस और अमेरिका की यात्रा में जो मोदी लौटे उसमें वो फ्रांस गए पहले, फिर उसके बाद अमेरिका गए। तो एक तो उन्होंने क्या है, फ्रांस और भारत का जो व्यापार निवेश है उनको, जो संबंध है उनको बढ़ाएंगे और उनको और आगे ले जाएंगे उसको, व्यापार को। वहीं जो डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई तो अमेरिका भारत को क्या है, अब 35 देगा। F-35 जो है एक फाइटर जेट है। और दूसरा जो 2030 से अमेरिका और भारत का जो व्यापार लक्ष्य है, प्रधानमंत्री मोदी ने 2030 तक ये द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें निर्यातों का मानना है कि यह पहल तकनीकी, रक्षा, हरित ऊर्जा क्षेत्रों में भारत को निर्यात को बढ़ावा देगी। और दूसरा, रशिया सहयोग में पाकिस्तान जो है, भारत और पाकिस्तान अमेरिका के बीच में भी आपको पता होगा F-35 जो विमान है फाइटर जेट, उसको देने की घोषणा के बाद पाकिस्तान ने चिंता व्यक्त की। उनका कहना है कि क्षेत्रीय सैन्य संतुलन प्रभावित हो सकता है इससे, तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया भी आ गई उस पर। वहीं अब जो आयकर विभाग की जो है नई सुविधा आ गई है, आयकर विभाग ने एक नई सुविधा शुरू की है कि जिसमें करदाता विभाग के पोर्टल पर जाकर 1961 के आयकर अधिनियम की किसी भी धारा की तुलना पर नई आयकर विधि 2025 से संबंधित धारा कर सकते हैं। तो और दूसरा, CBSE बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई, तो 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो जाएंगी। तो लगभग देश विदेश में 7,800 से अधिक केंद्र में 42 लाख से अधिक छात्र शामिल होंगे। तो सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं कि आपका परीक्षा अच्छी हो, आपको सफलता मिले और आप दिल लगा के परीक्षा दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस कम लें और ज़्यादा से ज़्यादा सोए, अच्छा खाना खाएं
वहीं जो अवैध जो प्रवासी आ रहे लगातार, उसमें भी विवाद चल रहा है। एक बार पहले भी ट्रंप ने कुछ भेजे थे प्रवासियों को, अभी फिर 119 और आने वाले हैं अमृतसर में, तो इसमें भी थोड़ा मामला डगमगाया है। देखते आगे क्या होता है। आज के लिए बस मेन खबरें इतनी हैं, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है कि आपको जो खबर जानने लायक है, जो पता होना चाहिए आपको, उसी को दें। फालतू की इधर उधर की खबरें आप तक न पहुँचाएँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय, शुक्रिया। जय हिंद।